हाथ आगे करिए। सना, ये तो किसे राखी बांध रही है? भैया देखिए ना, मैंने रमेश को अपना भाई बना लिया। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये घर का नौकर है, इसकी औकात यहाँ बैठने की नहीं, तो उसे भाई बना रही है। भैया आप ही क्या बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है? सना बस, मैं अच्छे से जानता हूँ इन गरीबों को क्या होता है। हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, नौकरी करते हैं और अपना को लाचार बेसहारा दिखा के हमसे पैसे लूटते हैं कि हम इन पर दया दिखाएं, इनको पैसे दे, घर में जगह दे। लेकिन नहीं, तेरा होगा बच्चों वाला दिमाग, लेकिन मैं तेरे से बड़ा हूँ, मुझे समझ है। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा स्टैंडर्ड देख, अपने स्टैंडर्ड देख, कितनी हाई सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, और ये हमारे घर में नौकरी करता है। अरे नौकर है ये, जब ये बात बाहर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? अरे बाहर के लोगों को छोड़, हमारे माँ बाप वो क्या बोलेंगे कि उनकी बेटी ने एक घर के नौकर को भाई बना लिया। अरे तूने इसको भाई बना लिया, कल को ये बोलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, तो क्या तुम इसको दे दोगी? नहीं ना। अरे सब ये नाटक कर रहा है, ये कुछ भी नहीं ऐसा। और ये सब तो छोड़ो, अगर ये बात बाहर निकल गई ना, आस पड़ोस तक चल गई ना पता, तो क्या बोलेंगे वो लोग? अरे मजाक बनाएंगे हमारे परिवार का। बस भैया आप चाहे जो मर्जी कहिए, लेकिन मैं रमेश को अपना भाई बनाकर रहूंगी। अरे सना बस कर, तुझे मैंने बचपन से देखा है, जब भी गरीब लोग घर में आते थे तू क्या करती थी? उनको पैसे देती थी, सहानुभूति दिखाती थी। अरे इतना ही करना है ना, खुद पैसे कमा और इंडिया से गरीबों में जाके खर्च करियो। बहुत हो गया भैया, आप बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। थोड़ा तो सोच समझ कर कहिए। क्या आपको पता भी है कि इस बेचारे के साथ क्या हुआ है? बिना सोचे समझे आप कुछ भी ब्लेम लगाए जा रहे हैं, उस पर भी और मुझ पर भी। क्या कहा आपने कि मुझ में समझ नहीं है? और इन सब के बारे में अगर पड़ोस वालों को पता चलेगा, मम्मी पापा को पता चलेगा, तो क्या रिएक्शन होगा उनका? भैया जब मम्मी पापा को पता चलेगा ना, तो वो खुश होंगे ये जानकर कि उनकी बेटी कितना नेक काम कर रही है। और रही बात दूसरे लोगों की, पड़ोसियों की, सोसाइटी वालों की, तो भैया वो लोग तो हमेशा ही हंसेंगे, हमेशा ही बातें बनाएंगे, चाहे आप या मैं कुछ भी कर ले। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई हम पर हंस रहा है ना, तो उसको हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए भैया। और अगर आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने इसे राखी क्यों बांधी, तो सुनिए। रमेश, रमेश क्या हो गया? कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। हुआ क्या है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे। आपको तो मालूम है कि आज रक्षाबंधन है, और हर रक्षाबंधन पे हमारी बहन हमें राखी बांधा करती थी। लेकिन इस साल क्या? इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने पहले ही 1 महीने पहले क्या? उसका देहांत हो गया। अब लगता है कि हमारी कलाई सुनी रहेगी हर रक्षाबंधन पर कि हमारी बहन जो हमें छोड़ गई। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? भगवान ने आपसे आपकी एक बहन छीन भी नहीं तो क्या हो गया? आप इस तरीके से परेशान मत होइए, मैं हूं ना, हाथ से मैं आपकी बहन हूँ। आपको आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं राखी बांधूंगी भैया। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम मालकिन है, आप हमें राखी बांधेगी? हम तो छोटी जात के इंसान हैं, ये नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान ये सब बातें नहीं सोचता। अब आप परेशान मत होइए और ये उदास चेहरा मत बनाइए, मुस्कुराइए। आइए मैं आपको राखी बांधती हूँ। बस यही रीज़न था भैया कि मैंने रमेश को अपना भाई बनाया, क्योंकि वो अपनी बहन को याद करके आज रक्षाबंधन के दिन पर रो रहा था। और मैं नहीं चाहती थी कि रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी भाई अपनी बहन को याद करके रोए या फिर उसकी कलाई सुनी रहे। बहन देख, मुझे माफ कर दे, मुझे कभी रमेश ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि उस पर ये सब बीती है, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है, इतना सोचती है लोगों के बारे में। हो सके तो मुझे माफ़ कर दियो। और रमेश भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम्हारी बहन के बारे में। और तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? अरे राखी है, राखी बांधो अपने भाई को।